नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और एक सपना सजा के रखे हैं कि मुझे बोर्ड्स में कुछ एक फिक्स नंबर को स्कोर करना है। देखो, शुरुआत आपकी प्रिपरेशन, आपकी जर्नी की कहाँ से होती है? एक मोटिवेशन से होती है, एक सोच से होती है कि आप किसी चीज के बारे में सोचते हो कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तब आप उसके पीछे एक मेहनत लगाते हो, है ना। अगर आपने ये चीज सोच रखा है कि क्लास 10th में कितना आपको स्कोर करना है, तो वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ताकि जब क्लास 10th का बोर्ड तुम्हारा खत्म हो जाए ना और आके तुम देखो कि वो मैंने जो कमेंट किया था क्या उतना मैंने अचीव किया, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपने प्रति तुम कितना ऑनेस्ट हो। तो सबसे पहले फटाफट अपने गोल को तुम कमेंट करके रखो कि क्लास 10th में कितना तुम स्कोर करना चाहते हो, और उसी जो आपने सपना देखा हुआ उसी चीज को पूरा करने के लिए मैं बहुत बड़ी हेल्प करने वाला हूं इस प्रॉपर वीडियो में आपकी। तो लास्ट तक वीडियो देखना, प्रॉपर प्रोसेस समझाऊंगा कैसे आपको मटेरियल्स मिलेंगे, कैसे चीजें करनी है। बट बिफोर दैट आपको जो प्यारा सा काम करना है ना, वो कमेंट अपना गोल जरूर कर देना, तभी तुम इस चीज के पीछे जाओगे। जो मैं चीजें बताऊंगा उसको तुम सॉल्व करोगे, वो तभी तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। और सबसे जो जरूरी बात, आगे पढ़ने से पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज रैंकर्स फाउंडेशन। रैंकर्स दैट इज, मैं थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा पिन कर लेता हूँ। रैंकर्स फाउंडेशन आपका प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर मैं आपको इस प्रॉपर जितनी भी यहाँ पर मटेरियल्स होंगे, जितनी भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा @रैंकर्स फाउंडेशन। ये क्या है भैया? तो ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप, आप ही का टेलीग्राम चैनल है भाई। ज्वाइन करिए इसको अच्छे तरीके से। सारी मटेरियल्स रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी जो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल रहेंगी। तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है तो वहां से भी एक्सेस करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं ओवरऑल प्रिपरेशन की, अगर आप क्लास 10th में और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को समराइज करूं आपकी 5 स्टेप में, कि आपकी किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो होती है वो सिर्फ 5 स्टेप में होती है। अगर वो 5 स्टेप मैं आपको बताऊं तो सिंपल सा स्टेप सबसे पहला कि आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। आई नो कि एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि उसकी लैंग्वेज, देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि कंटेंट एनसीईआरटी का कम है या फिर उस तरीके से, हाँ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से एकदम सफिशिएंट लेवल पर है। कुछ बच्चे उस चीज को समझने के लिए एबल नहीं होते हैं। फॉर दैट आप एक रेफरेंस बुक की, किसी भी एक रेफरेंस बुक के एग्जांपल ले सकते हो, या तो एनसीईआरटी करिए या तो कोई एक रेफरेंस बुक, किसी भी एक चीज को फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी के साथ साथ। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके के स्टूडेंट हो, आप अच्छे समझ पाते हो कॉन्सेप्ट्स को, तो आपके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट। आप उसको पढ़िए एक एक एग्जाम्पल, और सबसे जरूरी बात की जब आप इसको पढ़ें तो आप इसको लाइन बाई लाइन पढ़ें, लाइन बाय लाइन। हर एक लाइन के बारे में आपकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं कभी अगर फ्री रहूंगा तो इस चीज पे एक वीडियो जरूर आपको दिखाऊंगा कि जितने भी बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए ना, वो एक एक चीज आपको मैं एनसीईआरटी में दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये भी दिखाऊंगा कि क्यों एक नॉर्मल बच्चा उस चीज को नहीं देख पाता है। आप कमेंट करना कि भैया दिखाइए, मैं जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि भैया आपके लिए हमेशा तत्पर हैं कि आप हमेशा जब भी जिस भी चीज की डिमांड करेंगे, मैं आपके सामने उस चीज को लेके आऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए एक डिमांड करनी पड़ेगी, और वो डिमांड आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। अगर दूसरे स्टेप की बात करें तो एग्जाम्पलर लगा लीजिए। पहला स्टेप हो गया एनसीईआरटी, और किसी एक पर्टिकुलर देखने के लिए लेक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा जो हो गया रेफरेंस मटेरियल। वो रेफरेंस मटेरियल मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में, या फिर आप किसी भी अलग एक मार्केट की कोई भी प्रैक्टिस बुक ले सकते हो। लेकिन अगर मैं जो चीजें बता रहा हूं उतना आप लगा जाते हो तो उसके बाद कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद अगर चौथे की बात करें तो चौथा हमारा है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स खोजने में भी तुमको समस्या होती है, ये भी आज के बाद समस्या नहीं रहेगी। ये भी समस्या आज मैं दूर कर दूंगा आपकी कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते ही नहीं, कहां पर मिले? या तो तुम इसके लिए बुक खरीद लो भाई, तुम पैसा खर्चा करो, या तो तुम्हारा काम मैं फ्री में करा दूंगा। अब दोनों में से तुम्हारे ऊपर जो है, तुम जिस पर भाई डिपेंड करते हो, जिस पर एग्री करते हो, मैं उस पर मैं भी एग्री करता हूँ। इसके बाद लास्ट स्टेप जो हो जाता है हमारा सैंपल पेपर, कि जितने भर भर के हम सैंपल पेपर्स लगाते हैं। सैंपल पेपर्स हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। सबसे पहले पेपर के पैटर्न के बारे में बताएगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएगा, आप एरर जो करते हो उसके बारे में बताएगा। तो बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बताता है। एक दिन और इसके ऊपर प्रॉपर हम वीडियो देखेंगे कि सैंपल पेपर को कैसे सॉल्व करें, है ना। तो ये सारी चीजें आपके मन में अगर आ रही हो तो उसको कमेंट में बताओ ना। कमेंट बताओगे तभी तो भाई हमारे तक पहुंचेंगे चीजें। अच्छा, आप ये फेस कर रहे हो, वो चीजों के बारे में हम सॉल्यूशंस देंगे, क्योंकि हम चीजें वो फेस करके बाहर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं भैया मटेरियल्स की। तो मटेरियल्स के लिए सबसे पहले हमें कहाँ चलना है? तो सबसे पहले जाना है जिसने पेपर आपका सेट किया हुआ है। किसने पेपर सेट किया हुआ है? सीबीएसई ने। तो सीबीएसई के पास चलते हैं कि भाई हमारी तैयारी पूरी कराइए, पूरी अच्छी तरीके से समझाइए। आइए देखते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो बहुत सारे कॉलम आपको मिलेंगे। एक मुख्य वेबसाइट का मिलेगा, एक शैक्षणिक वेबसाइट का मिलेगा, जिसे एकेडमिक वेबसाइट बोलते हैं। तो अगर आप मेन वेबसाइट पर जाते हैं तो मेन वेबसाइट से यहाँ पे कुछ इस तरीके का कॉलम खुल के आएगा। क्या भैया वेबसाइट क्या देखना है? आइए नीचे दिखाता हूँ आपको। आप इस चीज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाइए, बस इस तरीके से स्क्रॉल करते जाइए। कुछ काम मैं नहीं कराने के लिए बोलूंगा, इस तरीके से करते जाइए। अब आपके सामने यहाँ पर एक
कॉलम आएगा इस तरीके से, बोर्ड एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको एक कॉलम दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिस भी ईयर का चाहिए, 2023 कंपार्टमेंट का चाहिए, 2023 एग्जाम जो मेन एग्जाम हुआ था उसका चाहिए, कंपार्टमेंट 2022 का चाहिए, मेन एग्जाम 2022 का चाहिए, 21। तो ऐसे देखो पेपर्स ऐसा नहीं कि हमने बस 1 साल का लगा लिया, पिछले 5 से 10 साल का पेपर आपका पूरा सॉल्व होना चाहिए। और हाफ ईयरली भी बहुत आपके पास आ चुके हैं, तो जितना तुम क्वेश्चंस लगाओगे उतनी क्लियरिटी। और जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे तो एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करोगे कि वही क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछे गए, बस अलग तरीके से, कुछ नया नहीं पूछा जाएगा। तो ये लगा लो, खत्म है कहानी। ठीक है, अगर इसके पहले अगर और भी बात करें, यहाँ पर हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन ही हो गए अपने, वो तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर से हमें पैटर्न के बारे में पता चलेगा। अगर हम क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन बैंक यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक किस क्लास के चलिए, 12th में हो 12th के लिए चाहिए, 10th है तो 10th के लिए चाहिए। 10th के लिए आप जैसे देखोगे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ साइंस के लिए आएगा, साइंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर उठाइए और पूरा पेपर के तौर पर आपको दिया गया है क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम के साथ। ये चीज कहीं तुम्हें नहीं मिलने वाली। इस चीज को अच्छे तरीके से डाउनलोड करो। मैं इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में। क्या है टेलीग्राम ग्रुप? रैंकर्स फाउंडेशन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से भी जाके तुम ज्वाइन हो सकते हो। इज दैट क्लियर? ये हो गया सैंपल पेपर। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद मैथ्स के लिए, देखो मैथ्स के लिए इंग्लिश का इंग्लिश, सोशल सारे सब्जेक्ट की समस्या। अब अगर हम और पीछे आए, और पीछे अगर मैं आता हूं सेम जगह पे और कहीं में नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन में ही हम चलेंगे। अब अगर पीछे जाएं मार्किंग स्कीम, अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखता है मॉडल आंसर्स। मॉडल आंसर्स में अगर आओगे तो मॉडल आंसर्स क्या भैया? टॉपर के आंसर। ये बड़ी अच्छी चीज है। आप किसी प्रीवियस ईयर किसी का पेपर उठाइए और टॉपर का आंसर देखिए तो लिखने का भी तरीका पता चले। तो इस पर कभी और बात करेंगे। अब अगर हम बात करें वेबसाइट पर, अगर एकेडमिक वेबसाइट पर चलते हैं तो इस तरीके से हमें कुछ मिल के आता है। एकेडमिक वेबसाइट यहाँ पर है, ठीक। अगर हम एकेडमिक वेबसाइट पर चलें तो हमें कुछ इस तरीके का चीज, आई होप हाँ ऐसा कुछ मिलने वाला है। अब यहाँ पर जब जाएंगे आप तो यहाँ पर भी एक और देखिए सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। अब इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको अब हमें पता है कि भैया 50 से 60% इस साल जो क्वेश्चंस होंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब हमें जो प्रैक्टिस करके रखनी है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करके रखनी है। लेकिन क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ? तो ये मिलेंगे टेलीग्राम रैंकर्स फाउंडेशन में, वहां पर जाके देख लेना, या फिर सीबीएसई पर भी मिल जाएगा। सैंपल केस स्टडी क्वेश्चंस, देखो हर तरीके के क्वेश्चंस आपसे कराए गए हैं और आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, अगर आप एक बार इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना उसके बाद तुम जाके बस प्रीवियस ईयर उठाना। तुम्हें अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आके मुझसे बात करना कि भैया मैंने लगाए, ये क्वेश्चंस लगाने के बाद मुझसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। तुम देखोगे कि यही क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के आए होते हैं एग्जाम में, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वही ये काम करते हैं, भाई इनको उठाते हैं सॉल्व करते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम अगर चैलेंज दे रहे हो कि भैया मैं सॉल्व करूंगा उसके बाद पीवाईक्यूज लगाऊंगा, तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना। कमेंट बॉक्स में बताना कि चैलेंज एक्सेप्टेड है, मैं इसको लगाऊंगा उसके बाद पीवाईक्यूज लगाऊंगा और फिर आपसे मिलूंगा कि हाँ भैया लगा मेरा कि नहीं लगा। तो दोनों चीज के लिए तुम एग्री करो पहले, है ना। तो ये कुछ बेस्ट मटेरियल्स हो गए, और भी कुछ मटेरियल्स हैं जिनको मैं आपको कहां पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। मैं फिर से बता दे रहा हूं टेलीग्राम क्या अपना, तो टेलीग्राम अपना है सिंपल सा, दैट इज अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर रैंकर्स फाउंडेशन, इसको सर्च भी कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ से जाके इस चीज को ज्वाइन करो। और आज ही अपने एश्योरिटी के साथ एक बात देख लो कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पेपर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से आप सॉल्व करिए और अच्छे तरीके से मार्क्स को गेन करिए। मेरा यही आपसे उम्मीद रहेगा कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना उसको ऑनेस्टली करो। पहले हाफ ईयरली में कुछ एग्जाम्स जितने भी होने वाले हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करो, जितने भी क्वेश्चन है आपके, और एक गोल पहले सेट करो कि तुम्हें इतनी चीजें गेन करनी है, इतनी चीजें मुझे लाना है अपने बोर्ड्स, आने वाले बोर्ड्स में, तभी तुम उस चीज के लिए मेहनत कर पाओगे। तो फिर से मैं जाते जाते कहूंगा कि अपना गोल कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि तुम्हारी उस गोल के प्रति जो मेहनत है ना उसको तुम खुद एनालाइज कर पाओ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।